स्वागत है साथियों आप सभी का पीडब्ल्यू परिवार में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं को। और इस पंचवर्षीय योजना में जो भी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी रहीं, उनमें क्या क्या चीज़ें हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई, कैसे आई और वो किस प्लान पर आधारित थी, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप सभी के किसी भी एग्जाम की बात करूँ मैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, स्टेट के एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जरूर यहां से एक प्रश्न आपके बनता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में आप सभी प्यारे दोस्तों के साथ में पंचवर्षीय योजनाओं को। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालोनोविस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, राव मनमोहन मॉडल या बॉम्बे प्लान। तो आप कहोगे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी किसके ऊपर? 1951 से लेके 56 तक किस पर आधारित थी? तो आप कहोगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से शुरू हुई और 1966 तक चली। और ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो मेरे प्यारे दोस्त सबसे असफल मानी गई। इस बात को भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है या कौन देता है? अंतिम मंजूरी, कोई भी पंचवर्षीय योजना बनी उसको अंतिम मंजूरी प्रदान करने का काम मेरे दोस्त NDC का है। NDC का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में 6 अगस्त को की गई थी। जिसका चेयरमैन कोई और नहीं मेरे दोस्त, कौन होता था? भारत का प्रधानमंत्री हुआ करता था। इस बात को याद रखिएगा। योजना आयोग की अगर बात करें कब स्थापना हुई, तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखिएगा। तो करेक्ट और राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना मुख्य उद्देश्य था। जैसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि और सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया, उसका अपना उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और तेजी से फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं तो कृषि और उद्योग पर समन्वित विकास था, औद्योगिक विकास था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास था, या इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा, इसमें कृषि और उद्योगों का समन्वित विकास किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 टू 1966, 1961 से 1966 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, गाडगिल फार्मूला, PC महालोनोविस मॉडल या फिर दयाराम साहनी। तो आप कहोगे ये PC महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी। PC महालानोविस मॉडल पर आधारित थी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से लेकर के 1961 तक थी। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चली? वार्षिक योजना, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो असफल हो गई, इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाएं नहीं ला पाए थे। हम लाए थे हॉलीडे प्लान। क्या लाए थे भाई? हॉलीडे प्लान लेके आए थे, अगर आपको याद हो, जिसे योजना अवकाश कहा गया था 1966 से लेकर के 1969 तक। तो यहां अगर देखें तो 3 वर्षों तक ही चला। कितने वर्षों तक चला मेरे दोस्त? 3 वर्षों तक ही चला है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया या किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो याद रखिए, इसरो की स्थापना जो हुई है वो 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय बैंगलोर है। कहाँ है? बैंगलोर। तो इस प्रकार अगर देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से शुरू होकर के 1974 तक थी, जो आधारित थी किसके ऊपर? अशोक रुद्रा मॉडल पर। अशोक रुद्रा मॉडल पर। आप इसे गाडगिल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी आपको। तो करेक्ट और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं, 6ठी, 7वां या 8वां?
तो आप कहेंगे मेरे दोस्त इसकी शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आ जाइए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1950 से 55, 55 से 60, 56 से 61 या 69 से 74। तो आप कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है मेरे प्यारे दोस्त वो 1969 से लेकर के 74 तक है। नेक्स्ट आ जाइए, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पहली पंचवर्षीय, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो आप कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। नवीं पंचवर्षीय योजना है, छठी है, आठवीं है, सातवीं है? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दिया गया। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? गाडगिल योजना किसे कहा गया है, जल्दी से बताओ। गाडगिल योजना पर आधारित, तो कहोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी। और अगर कभी चौथी की बात करें तो ये गाडगिल फॉर्मूले से प्रेरित थी, क्योंकि जो योजनाओं का वितरण था वो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई थी और 1966 तक चली थी। ये असफल क्यों रही? इसके 2-3 कारण थे, जैसे इंडो चाइना वॉर, क्योंकि वॉर में कोई डेवलपमेंट तो होता नहीं है, जैसे इंडो पाक वॉर। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी सूखा, अकाल पड़ जाना, सूखा या अकाल पड़ जाना, ये सबसे बड़ा कारण था 64 से लेकर के 66 तक। यहां पर अगर देखोगे ये 65 का समय है, यहां पर देखोगे तो ये 62 का समय है। ये 3 वो मेजर कारण थे जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना डूब गई, क्योंकि पहले के समय एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था हमारी जीडीपी में। हालांकि आज ये नहीं है। अब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, आप समझदार है। ठीक है, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल, एमएन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। गांधीवादी योजना जो है 1944 की है, में लाई गई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, एमएन रॉय जो है वो मानवेंद्र रॉय की अगर मैं बात करूं तो ये लेके आए थे कौन सी योजना? पीपल्स प्लान लेकर के आए थे। नेक्स्ट आ जाओ मेरे दोस्त, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? किस पंचवर्षीय योजना में किया था? तो पहला राष्ट्रीयकरण बैंकों का 1969 में हुआ था, 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरा जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, दूसरे फेज का, वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। कब किया गया था? 1980 को किया गया था, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना थी। ये वाला जो सेकंड फेज का था वो छठी पंचवर्षीय योजना का समय था। नेक्स्ट आइए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो आप कहेंगे रशिया, या आप इस जगह लिख सकते हैं यूएसएसआर से ली गई थी। कह रहा है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं? तो आप कहेंगे यह उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? 1962। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 1961 टू 1966, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया या कब किया गया? जल्दी से बताइए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आप कहेंगे ये पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? 1945 में प्रस्तुत किया गया था एमएन रॉय के द्वारा। ये वही एमएन रॉय हैं जिन्होंने संविधान में डिमांड की थी फॉर्मल कि संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी। कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 61 से लेके 66 को क्या कहा जाता है? तो
तो आप कहोगे किस पर आधारित है, एक्चुअली क्या कहा जाता है, ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट आते हैं, डीपी धर मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया? डीपी धर मॉडल या धार मॉडल, डीपी धार मॉडल जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, 1974 टू 1978। एक लौती ऐसी पंचवर्षीय है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्षों की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्षों की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्षों की थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 तक थी। सी विल बी द राइट आंसर। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी? गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित जब बात करोगे तो कहोगे आप चौथी पंचवर्षीय योजना। यहां पर जो योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वितरण था, वो गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर किया गया था, इसलिए इसे गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित कहा गया है। वैसे अगर आप कहना चाहें तो अशोक रुद्रा मॉडल और एलन मेनन मॉडल पर आधारित कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इट विल बी डिपेंड ऑन ऑप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाए, ये अंतिम क्वेश्चन है आप सभी का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? आत्मनिर्भरता हुआ और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, स्थिरता के साथ विकास, भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्रता के साथ में औद्योगिकरण। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे थे और फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रहे थे। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दीज आर द 25 क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रही बची ये आप पंचवर्षीय योजनाओं के समय जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, फिर हॉलीडे प्लान, चौथी, पांचवी, फिर आपका अनवरत योजना रोलिंग प्लान, छठी, सातवीं, फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। समय सबका याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस पंचवर्षीय इस वार्षिक योजना को फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स नाम दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और अनवरत योजना को हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं, रोलिंग प्लान भी कहते हैं, रोलिंग योजना। इसे हम लोग हॉलीडे प्लान या प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में जरूर आता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आगे ये मेरा टेलीग्राम है, स्कैन कर सकते हो या सर्च कर सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे साथ में। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए इसमें आप जितना बेहतर रिस्पांस मुझे देंगे उसके आधार पर अगला टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ही मैं आपको द 10 मिनट शो में कराऊंगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।